नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। एक ऐसी महिला जो न केवल भारतीय राजनीति में छाए रहे बल्कि विश्व राजनीति में भी इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। इन्हें लोहा महिला, आयरन वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री थी। 25 जून 1975 की मध्य रात्रि का समय था। लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे। अचानक इंदिरा गांधी का फैसला आता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। भारत में आपातकाल लग गया। जनता इस खबर को सुनकर आश्चर्य में थी। लोगों के पास हजारों प्रश्न थे कि आखिर में भारत में आपातकाल क्यों लगाया गया। उस समय इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा ऑल इंडिया रेडियो पर घोषित की थी और इस दौरान पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को बहुत अधिक अधिकार और शक्तियां दी गई। इसी आपातकाल के दौरान गरीब लोगों को मार पीट कर उनकी जबरन नसबंदी की गई। इसी आपातकाल के दौरान उन नेताओं को जेल में डाल दिया गया जो आपातकाल का विरोध कर रहे थे, जैसे कि हमारे मोरारजी देसाई जैसे महान नेताओं को जेल में डाल दिया गया और उनके साथ जेल में बुरी तरीके से व्यवहार किया गया। इसी आपातकाल के दौरान अनगिनत लोगों की मौतें हुई जिनकी कोई गिनती नहीं है। आपातकाल सबसे भयानक तथा रूह को दहला देने वाला अराजकता का प्रतीक था। इस समय हमारा भारतीय संविधान खतरे से होकर गुजर रहा था। लोकतंत्र खत्म होने की परिस्थिति में था तथा भारतीय संविधान से व्यक्तियों को मिलने वाला मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया था। हमारे देश की मीडिया पर उस समय रोक लगा दी गई थी जिसे लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है। इसी आपातकाल के दौरान जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 को और संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया था, जो कि कभी खत्म नहीं किए जा सकते थे। उन्हें आपातकाल के दौरान निलंबित कर दिए गए थे। इसी दौरान संविधान में फेरबदल करके अवैध रूप से सबसे खतरनाक कानून बनाए गए, जैसे कि UAPA गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम उस दौरान पारित किया गया। इस अधिनियम के दौरान किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार इंदिरा गांधी ने उस दौरान 21 महीने के आपातकाल के दौरान 1,40,000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया गया। इसी आपातकाल के दौरान एक बात हुई। मशहूर किशोर कुमार को पार्टी की रैली में गाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने तुरंत मना कर दिया। इस कारण से उनके गानों पर बजाने पर बैन लगा दी गई थी। समय बीता और अगले चुनाव 1977 को हुए। इंदिरा गांधी बहुत बुरे तरीके से हारी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। बहनों और भाइयों, इस देश में एक इमरजेंसी ला दी गई और हजारों लोगों को बंद कर दिए गए हमारे दलों के, और फिर जिस जल्दबाजी से चुनाव जाहिर कर दिया गया और उसका कार्यक्रम तय हो गया, इससे हम संगठन बनाने के लिए समर्थ नहीं बने क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहा। इसीलिए हमने पहले पार्लियामेंट्री पार्टी बनाई जो चुनाव के लिए निहायत जरूरी था, मगर तभी ही हमने वादा किया था। मार्च 1977 को बने। साल 1980 का समय था। इन सारी शक्तियों का संगम है देश की नेता इंदिरा गांधी, जो देश की राष्ट्र मां बन गई। युद्ध के छाया में थे। कुछ लोगों को ये भी घबराहट हुई कि दोबारा लोकसभा चुनाव हुए। इंदिरा गांधी 529 सीटों में से 353 सीटें जीती। The enthusiastic thousands outside the Parliament building. Indira Gandhi has the good wishes of most of the world as she assumes her great office. In London at the Treasury Office by और वापस सत्ता में आई। इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आई। कुछ समय बीता, कुछ साल बीते। इंदिरा गांधी ने
ब्लू स्टार ऑपरेशन शुरू किया। इसे 1 जून 1984 को शुरू किया गया था। अमृतसर के हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये सिखों का एक पवित्र मंदिर है जहां शुरू किया गया था इसे ब्लू स्टार ऑपरेशन को। इस मंदिर में आतंकवादी अपना कब्जा जमा लेते हैं, इस दौरान शुरू किया गया। Diversion keep an eye here also. So you can concentrate. जनरल सिंह भिंडरवाला चाहते थे कि भारत सरकार आनंदपुर उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। उनकी अन्य मांगों के अलावा सिखों के लिए अलग से राज्य खालिस्तान बनाने की मांग की गई, लेकिन 1 साल की बातचीत और परामर्श के बाद इंदिरा गांधी ने तुरंत फैसला लिया सेना के द्वारा ब्लू स्टार को शुरू करना। आतंकवादियों की इस मतभेद में सिखों का पवित्र मंदिर ध्वस्त हो जाता है और सिख इंदिरा गांधी से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उनके 2 अंगरक्षक सिंह सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के रोड पर उनके आवास पर सुबह 9:23 पर उनकी हत्या कर दी गोली मारकर। यह था इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल करियर।